हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कैसा रहेगा द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर ऑल द लियो पीपल। क्या स्पेशल गाइडेंस रहेगी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। ऑल्सो आपके एंजल्स की तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं, हम उन मैसेजेस को भी देखेंगे। गाइस दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी कैसा रहेगा अप्रैल मंथ आपके लिए। गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो रेमेडीज़ का फ्री असेस पाने के लिए एंड अपकमिंग स्पिरिचुअल इवेंट्स के बारे में अपडेट जानने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले लेट्स सी क्या है आपकी करंट एनर्जीज, क्या चीज़ें हैं जो रिसेंटली आपकी लाइफ में हुई हैं या क्या चीज़ें हैं जो अभी आपकी लाइफ में हो रही हैं। द चैरियट, ओके। सबसे पहले अगर एक जनरल एनर्जी की बात करें तो हो सकता है कुछ इम्बैलेंस हो आपकी लाइफ में राइट नाउ, या कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन हो, क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही या आपको नहीं समझ आ रहा कि जो आपके सामने सिचुएशन है आपको उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे बैलेंस करना है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन है आपके मन में, कुछ इम्बैलेंस है आपके मन में। फॉर सम पीपल आई कैन ऑल्सो फील कि आपको ये तो पता है कि आपके गोल्स क्या हैं या क्या चीज़ आप अचीव करना चाहते हो या क्या प्रोजेक्ट अपनी लाइफ में चाहते हो या क्या पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हो। गोल आपको पता है, हाउएवर यू आर फीलिंग वेरी डिस्ट्रैक्टेड राइट नाउ। आपको पता है कि आपको इस रास्ते पे जाना है या इस डायरेक्शन में मूव करना है, बट राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे फोकस, डेडिकेशन की ज़रूरत है, बहुत डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है एंड कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। हो सकता है कुछ नेगेटिव थॉट्स हों आपके या कुछ लोग हों जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं या आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। कुछ तो है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ को, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो एंड इसी वजह से जो सही डिटर्मिनेशन, फोकस आपकी लाइफ में होना चाहिए, कहीं न कहीं वो राइट नाउ बहुत मिसिंग लग रहा है आपकी लाइफ में। आपको पता है कि आपको एक डायरेक्शन में मूव करना है, बट आप नहीं कर पा रहे हो उस डायरेक्शन में मूव। अभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड या बहुत ज़्यादा बंधा फ़ील कर रहे हो दूसरे लोगों की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से। येस, कन्फ्यूजन इज़ डेफिनेटली देयर, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है। हो सकता है कुछ 2 चीज़ें आपके सामने हो या 2 लोग आपके सामने हों, 2 डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, या हो सकता है एक तरफ आपका करियर है, एक तरफ आपकी पर्सनल लाइफ है। तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके सामने है जिसको लेकर आप कन्फ्यूज़्ड हैं, आप एक डिसीजन फॉर्म नहीं कर पा रहे हो। इनडिसिसिव एनर्जी राइट नाउ यहाँ पर है एंड कहीं न कहीं इस चीज़ के कारण ना आपको एक राइट पीस ऑफ माइंड भी नहीं मिल पा रहा है। आपको इंटरनली पीसफुली फ़ील हो ही नहीं रहा है, आपको पीसफुली फ़ील नहीं हो रहा। जब तक आप शांत नहीं होगे, जब तक आप काम नहीं होगे, तब तक आप उस सिचुएशन को कॉन्कर भी नहीं कर पाओगे। सो इस सिचुएशन में आपके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है दैट इज़ यू योरसेल्फ। आप अपनी इंट्यूशन की सुनो इस सिचुएशन में, लिसन टू योर इंट्यूशन कि आपको आगे क्या करना चाहिए। Whatever your intuition says will be the right option for you. आपकी इंट्यूशन आपको डेफिनेटली सही गाइड करेगी। जल्दबाजी में लेकिन आपको कोई भी डिसीजन फॉर्म नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहले तो काफ़ी इंडिसिसिव एनर्जी में हो, तो हो सकता है कुछ गलत डिसीजन फॉर्म कर लो एंड ऑल्सो बिकॉज कई सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो हिडन हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी आपके सामने नहीं आई हैं। तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको लेने की ज़रूरत है, थोड़ी और बातों के बारे में जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इन योर सिचुएशन। तो अपने माइंड को जितना कूल और जितना पीसफुल आप रख सकते हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद उस पॉजिटिविटी को ओवरशैडो कर रहे हो। हो सकता है आपके खुद के थॉट्स हैं, आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि आपके सामने पॉजिटिविटी है या अच्छी चीज़ें हैं, बट कहीं न कहीं सब कुछ होने के बावजूद आप उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो।
तो थोड़ा-सा आपको अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा मेडिटेशन अगर आप करना चाहें तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, या अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करने की कोशिश करें, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी इस कन्फ्यूजन से और अनसर्टेनिटी से बाहर आने के लिए। द एम्परर, डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें हैं, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर यही चीज़ बोल रही है दैट सबसे पहले तो अपने आस-पास स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ क्रिएट करिए। डोंट लेट एवरीवन हैव दैट एक्सेस टू यू। हमेशा सब लोगों के लिए अवेलेबल रहना या सब लोगों को हमेशा सपोर्ट करते रहना ही सही डिसीजन नहीं होता। समटाइम्स हमें अपने पीस ऑफ माइंड के लिए या सबसे पहले हमें अपनी खुद की हीलिंग के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है और अपने आप के लिए एक स्टैंड लेना होता है, एंड दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। कहीं न कहीं लाइफ़ थोड़ी डिफ़िकल्ट रही है आपके लिए, तो अब आपको बोला जा रहा है कि इतने सारे स्ट्रगल के बाद, इतनी सारी परेशानियों के बाद सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखनी है दैट इज़ कि यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। जब तक आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लोगे, जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, कोई और नहीं वो स्टेप लेगा आपके लिए। जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं करोगे, कोई और भी वैल्यू नहीं करेगा। सो सबसे पहली लर्निंग जो आपको कहीं न कहीं यूनिवर्स देना चाह रही है दैट इज़ सेट अप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ अराउंड योरसेल्फ। थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करिए। इमोशनली या मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि दूसरे लोग या दूसरी सिचुएशंस आपको मैनिपुलेट ना कर पाएँ किसी भी कारण के वजह से। आप एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है आई फ़ील। लाइफ़ ने आपको इतनी सारी चीज़ें सिखाई हैं ना कि अब आपको लाइफ़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता हैं। आप बहुत ही विज़डम वाले पर्सन हो, बहुत ज्ञान है आपको चीज़ों के बारे में। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा सेल्फ एनालिसिस आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। खुद की स्ट्रेंथ्स को, खुद की कैपेबिलिटीज़ को पहचानने की कोशिश करो। आप में बहुत करेज है, बहुत कॉन्फिडेंस है, हर सिचुएशन को हैंडल करने की पावर आप रखते हो। समहाउ आप उस पावर को एनालाइज़ नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। Now is the time when you have to take a strong stand and you have to gather the strength of yours. अपनी strength को gather करिए और अपने life का charge अब अपने हाथों में लीजिए। That is very much important in your life right now. Let's see अप्रैल मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। द एम्प्रेस, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की तो आपको डेफिनेटली ज़रूरत है। सो इन वट एवर सिचुएशन यू आर राइट नाउ, सबसे पहले तो अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लो। यू हैव टू शो द यूनिवर्स एंड द वर्ल्ड एंड द पीपल कि आपको असेस करना इतना भी आसान नहीं है। इफ़ यू आर इन अ गुड एनर्जी, इफ़ यू आर इन अ पॉजिटिव एनर्जी, आप किसी के लिए कुछ भी करोगे, लोगों को सपोर्ट करोगे, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लोग आपका एडवांटेज लेने लगेंगे। सो डोंट लेट पीपल फील दैट थिंग फॉर यू। लोगों को हमेशा अपने आप को इतना असेस करने मत दीजिए, इतना एडवांटेज लेना बंद कर दीजिए अब। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लीजिए अपने आप के लिए। बहुत मेजर ग्रोथ की एनर्जी आपके लिए फ़ील हो रही है। अगर आप ये एनर्जी शिफ्ट अपनी लाइफ़ में लाते हैं, तो आपको अपनी लाइफ़ में बहुत मेजर ग्रोथ के चांसेस बनेंगे, ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटीज़ आने लगेंगी, एंड धीरे-धीरे लाइफ़ में ग्रोथ भी दिखेगी। एंड ये जो ग्रोथ होगी ना, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होने वाली है आपके लिए। अगर करियर की बात करी जाए तो वहाँ पर कुछ बहुत मेजर हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट्स करें या आप लोग कहीं न कहीं कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करें, कुछ जॉब में जाएँ, कुछ भी आप कर सकते हैं, और ये जो भी चीज़ होगी ना, ये आपको इन द लॉन्ग रन फल देगी। उस चीज़ का जो रिटर्न है आपको इन द लॉन्ग रन मिलेगा। एंड अगर आपके रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पर भी एक सिक्योरिटी आपको मिलेगी। आई फ़ील कहीं न कहीं अगर आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहाँ जब आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे अपने आप के लिए, तो चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होने लगेंगी। तो अपने रिलेशनशिप में भी आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अगर आप मैरिज के लिए फैमिली के अप्रूवल का वेट कर रहे थे, देन दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट यू जस्ट हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड एंड यू हैव टू बिलीव दैट व्हाई यू आर सेइंग दिस। आपको वो चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, प्रूव करनी पड़ेगी दैट आप कोई भी चीज़ अगर बोल रहे हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं। बट येस, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस ऑफ मैरिज एज़ वेल।
तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जी में मूव करते हुए दिख रहे हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो, अपनी पावर को गैदर करते हुए दिख रहे हो, तो इस एनर्जी को बिल्कुल भी मिस मत करिए। यू आर गेटिंग सक्सेसफुल इन व्हाटएवर यू डू। जो भी चीज़ करोगे उस चीज़ में आपको सक्सेस बहुत अच्छे से मिलेगी, आपके सारे प्लान्स में, आपके सारे ड्रीम्स में आपको सक्सेस मिलेगी। एंड ऑल्सो ट्रैवल इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर यू। तो अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे थे देन ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। फॉर द पीपल हु वर ट्राइंग टू कंसीव बट आप उस फेज में नहीं जा पा रहे थे, देन कंसीविंग के भी बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो यस, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। जो भी काम करने जाएंगे ना आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, आपके प्लान्स एग्जीक्यूट करने में सक्सेस मिलेगी। तो इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करिए। C6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन सिमिलर मैसेजेस देयर। जो भी चीज़ करोगे उस चीज़ में विक्ट्री आपको मिलेगी, लोग आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, आपके डिसीजंस के लिए आपको अप्रिशिएट भी करेंगे लोग। एंड आप ना अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं फॉरवर्ड मूविंग एनर्जी में हो आप राइट नाउ। तो इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज करो। जितने भी कार्ड्स अभी तक आए हैं ऑल द कार्ड्स आर ऑलमोस्ट पॉजिटिव एंड बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। एज सच कुछ भी नेगेटिव अभी तक तो मुझे फ़ील नहीं हुआ है आपके लिए। तो ये इतनी पॉज़िटिव एनर्जी है, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, इसको वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। बहुत सारा एप्रिसिएशन, बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा सक्सेस आपके लिए आ रहा है, तो पॉज़िटिवली यूज़ करिए। एंड सी अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आपके लिए मुझे डेफ़िनेटली फ़ील हो रही है। तो हो सकता है आप कुछ ऐसा स्टार्ट करें या कुछ इस एनर्जी में आ जाएँ कि जो भी चीज़ आप करेंगे ना उसका एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जैसा फ़ायदा आपको मिलेगा। आज थोड़ा हो सकता है आपको लगे कि चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है या इतना अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिल रहा, बट इन द लॉन्ग रन उसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। फ्यूचर सिक्योरिटी आपको बहुत अच्छे से मिलेगी, चाहे वो आपका करियर हो या फिर आपका रिलेशनशिप। आपको हर जगह बहुत ही अच्छा फील होने वाला है। बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है, तो अच्छे से इस एनर्जी को यूज़ करिए। ओवरऑल आपको कोई भी डिसीजन सबसे पहले तो जल्दबाजी में नहीं लेना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपके सामने नहीं आई हैं, तो थोड़ा-सा और चीज़ों को जानने की ज़रूरत है आपको, अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की ज़रूरत है। हमेशा हमें अपने आप को इतना ओपन नहीं रखना चाहिए, सो डोंट लेट द अदर पर्सन टेक एडवांटेज ऑफ योर्स। ओवरऑल ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है अप्रैल मंथ में, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। जो भी डिसीजंस लोगे, जो भी काम करोगे, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, प्लान्स में सक्सेस मिलेगा। एंड फाइनेंशियल गेन्स अच्छे से मिलते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आते हुए दिख रही है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जी में मूव करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए। लेट गो। जो भी चीज़ पास्ट में हो चुकी है उसे लेट गो कर दीजिए एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड। जैसे मैंने बोला कि आप काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग एनर्जी में हो, तो अगर कुछ पास्ट में हुआ है तो उसे पास्ट में रहने दो, फ्यूचर में उस चीज़ को अपने साथ मत लेकर जाओ, मत खींचो उस चीज़ को। अगर लेट गो कर दोगे तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सो जस्ट लेट गो कर दीजिए तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड इन एन ईयर फ्रॉम नाउ आपकी सिचुएशन कंप्लीटली चेंज होगी। लाइक आई जस्ट सेड कि आप जो भी चीज़ करोगे उसका एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी चीज़ की शुरुआत आप अब करोगे ना, 1 साल में उस सिचुएशन से आप कंप्लीटली बदल जाओगे। जो भी आपकी राइट नाउ सिचुएशन है उससे बहुत पॉजिटिव सिचुएशन में आओगे। बहुत ही सिक्योर्ड आप अपनी लाइफ को करने वाले हो। सो जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। अब पास्ट की तरफ मुड़ के मत देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है फ्यूचर। थोड़ा-सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने बोला कुछ सिचुएशन आपके सामने हो सकती है जहाँ पर आपको कुछ डिसीजन फॉर्म करना है। सो द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू कि कई बार हमें कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो हमारे कंफर्ट ज़ोन से बहुत बाहर है। कुछ ऐसा है जो शायद इन ऑर्डिनरी सिचुएशंस हम ना करते। अगर ऐसी सिचुएशन टफ ना होती तो शायद हम वो ऑप्शन पिक ना करते। बट राइट नाउ यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पर आपको वो चीज़ पिक करनी पड़ेगी। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो थोड़ा-सा अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने की ज़रूरत है आपको। हर बार हमें सेफ, अगर हम सोचें कि हम सेफ रहेंगे और सेफ प्ले करेंगे अपनी लाइफ में, तो वो हर बार काम नहीं कर सकता। तो थोड़ा-सा बोल्ड आपको होना पड़ेगा अपनी लाइफ में, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। एंड थोड़े टफ डिसीजंस भी आपको अपनी लाइफ में फॉर्म करने पड़ेंगे।
अपॉर्च्युनिटीज़ आपको बहुत सारी मिलने वाली हैं अप्रैल मंथ में, तो इन अपॉर्च्युनिटीज़ को बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि यही अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सो इफ़ेक्टिवली यूज़ करिए इस एनर्जी को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज़ लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज़ डू दैट एज़ वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।